आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियानमिंग को वह होली मास्टर डार्क मार्शल एम्पर के बारे में बताता है और उस निक्रोमेंसन को उस छोटी लड़की और पिंचाओ ने पकड़ लिया था। एपिसोड 115 में हम देखते हैं वह होली मास्टर नियानमिंग से कहता है कि क्या तुम इस ब्लेड ऑफ डाउन के ओनर हो। इस पर नियानमिंग कहता है कि हाँ। इस पर वह होली मास्टर कहता है कि वास्तव में तुम इसके हकदार हो, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारी नफरत को महसूस कर रहा हूँ। लड़के, तुम जब तक अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक तुम ब्लेड ऑफ डाउन की पूरी पावर का उपयोग नहीं कर पाओगे। नियानमिंग यह सुनकर सोचता है कि शायद इन्होंने मेरे आंतरिक मन के विचारों को देखा है। अब नियानमिंग उनसे कहता है कि आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है जिसके लिए आपकी सलाह की आवश्यकता है। वह होली मास्टर उसे लाइटनिंग शॉट दे देते हैं। नियानमिंग कहता है कि हम डेविल एविस से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप मुझे इसका रास्ता बताएं। वह होली मास्टर कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम्हारे पास ब्लेड ऑफ डाउन के अलावा अन्य ब्लेड भी हैं। इस पर नियानमिंग कहता है कि हाँ। इस पर वह होली मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम अन्य डिवाइन ब्लेड को भी नियंत्रित कर सकती हो, तो फिर मुझे तुम्हें एक ब्लेड और देना चाहिए जिससे कि तुम ब्लैक मैजिक पर नियंत्रित पा सकती हो। इस पर नियानमिंग कहता है कि ठीक है। इस पर होली मास्टर कहते हैं कि लेकिन तुम्हें इसकी स्वीकृति को अर्जित करने से पहले डार्क मार्शल एम्पर की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। क्या तुम यह करना चाहते हो? इस पर शीला डे कहते हैं कि नहीं, तुम इस डार्क मार्शल एम्पर के ट्रायल में मारे जा सकते हो। हम देखते हैं कि वह छोटी लड़की अपने डिवाइस से इन सभी पर नजर रख रही होती है। नियानमिंग कहता है कि मैं यहाँ फंसा नहीं रहना चाहता, मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। इस पर होली मास्टर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम मेरे पीछे आओ। वह आगे जाने लगते हैं और वह छोटी लड़की का वह डिवाइस उन सभी पर नजर रख रहा होता है। वह छोटी लड़की अपने टैब में देख रही होती है। वह छोटी लड़की कहती है कि जैसा कि इसने कहा, क्या नियानमिंग ब्लैक मैजिक का उपयोग कर सकता है? अब वह छोटी लड़की अपने टैब को रखती हुई पिंक चाओ से कहती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे डेविल डेवोरिंग ब्लेड अवश्य ही चाहिए और तुम इसमें मुझे नहीं रोकोगे। इस पर पिंक चाओ कहता है कि ठीक है, तो फिर हमें चलना होगा। यह सुनकर वह छोटी लड़की कहती है कि अचानक से यह कैसे बदल गया, वैसे तो यह बात बात पर मुझे रोक रहा था। इस पर पिंक चाओ कहता है कि हम पहले ही देख चुके हैं कि होली मास्टर कितना ज्यादा शक्तिशाली है और यदि वह उस ब्लेड को पा लेते हैं तो फिर हमारे लिए उसे उनसे पाना बहुत कठिन होगा। हमें डेविल डेवोरिंग ब्लेड को उनसे पहले पाना होगा। और अब वह दोनों नीचे आ जाते हैं जहाँ वह छोटी लड़की वापस से अपने टैब में देखती है कि वह कहाँ है। वह अपने टैब में देखकर बताती है कि यह तो अंडरग्राउंड पैलेस में पहुंच चुके हैं। वह अपने उस उड़ने वाले डार्क जर्नल से कहती है कि तुम डेविल डेवोरिंग ब्लेड को ढूंढो और अब वह वैसा ही करता है। वह वहाँ डार्क मार्शल एम्पर के एक काफी बड़े स्टेचू को देखता है और वह लड़की उसे दिखाती है और यह देखकर पिंक चाओ और वह छोटी लड़की तुरंत वहीं आ जाते हैं और अब वह छोटी लड़की काफी स्पीड से उसे लेने के लिए जाने लगती है, परंतु वह वहाँ लगी सील से टकरा जाती है और अब वहाँ काफी सारी डार्क पावर के क्लोन आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वह दोनों उन क्लोन से फाइट करते हैं। जहाँ कुछ देर बाद वह क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यह देखकर वह छोटी लड़की कहती है कि डार्क मार्शल एम्पर का यह टेस्ट तो काफी बोरिंग है। पिंक चाओ कहता है कि यह तो सिर्फ इस सील को टच करने के लिए था, यह रियल टेस्ट नहीं है। यह सुनकर वह छोटी लड़की उस सील पर लगातार काफी सारे अटैक करने लगती है, जहाँ वह सील टूटने का नाम नहीं लेती। उस छोटी लड़की को लगता है कि यह सील टूट चुकी है और अब वह फिर से उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, परंतु वह टकरा जाती है और अब वह फिर से उस सील पर अटैक करने लगती है। और तभी पिंक चाओ वहाँ होली मास्टर को आते हुए देखता है और अब वह उस छोटी लड़की को लेकर वहाँ से खिसक जाता है। वह होली मास्टर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इस एविस में किसे सील किया गया है? नियानमिंग कहता है कि निक्रोमेंसल और मार्शल एम्पर। वह होली मास्टर कहता है कि वैसे तो तुम्हारा उत्तर गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले वे सभी 8 लोग थे, उनमें से 4 लोगों ने इविल विजार्ड मैजिशियन बनने का फैसला किया और जबकि अन्य 4 लोगों ने डार्क मार्शल वॉरियर बनने का फैसला किया और उन लोगों ने इस रास्ते पर चलकर काफी लोगों को मारा। और अब वह कहता है कि यहीं रुक जाओ, यहाँ एक सील लगी हुई है और अब वह अपनी पावर से वहाँ लगी सील को हटा देता है। वह होली मास्टर कहता है कि इस सील को हमारे अलावा और कोई नहीं खोल सकता।
वह छोटी लड़की यह देखकर कहती है कि उस ओल्ड मैन ने तो उस सील को हटा दिया। यह देखकर पिंग चाओ कहता है कि शांति रखो, अभी देखो कि वह क्या कर रहे हैं। इधर नियान मिंग चलते हुए सोच रहा होता है कि भले ही कई साल बीत गए परंतु मैं इस बैरियर पर लगे उस डार्क ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ। इससे पता चल रहा है कि वह डार्क मार्शल एम्पर कितना ज्यादा पावरफुल था। इधर नीचे से अजीब अजीब तरह की आवाज आ रही होती है। नियान मिंग कहता है कि वहाँ नीचे के लोग काफी तेजी से चिल्ला रहे हैं। वह होली मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, वे बहुत समय पहले ही मारे गए हैं, उनके द्वारा यह नाराजगी छोड़ी गई है, केवल सेफेन ही जीवित बचा था। सीलाडे कहते हैं कि तो फिर डार्क मार्शल एम्पर कहाँ है। वह होली मास्टर कहती है कि यह है डार्क मार्शल एम्पर। वह कहते हैं कि डार्क मार्शल एम्पर हमें मिले हजारों साल हो गए। नियान मिंग कहता है कि क्या यही है वह लेजेंडरी डार्क मार्शल एम्पर। वह होली मास्टर कहता है कि उसके बारे में कई तरह की राय है। कुछ लोगों का कहना है कि वह एक किंग की नाजायज संतान है, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि वह डिवाइन कॉन्टिनेंट का एक व्यक्ति हुआ करता था, उन्हें यांग युआन कॉन्टिनेंट में निर्वासित कर दिया गया सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से। सीलाडे कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि डार्क मार्शल एम्पर ने उन वर्षों में क्या किया था। होली मास्टर कहते हैं कि हजारों साल पहले हुए उस महान बैटल ने युआन कॉन्टिनेंट और डिवाइन कॉन्टिनेंट पर निशान छोड़ दिए। बहुत लोग तो इस पर बात करने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ कि मेरी समझ में डार्क मार्शल एम्पर कैसा है। वह ब्लैक मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा प्रतिभाशाली था, वह हमारे युग के शिखर पर था, उसे कोई भी डार्क मार्शल वॉरियर सर पास नहीं कर सका, इसीलिए तो उसे डार्क मार्शल एम्पर कहा जाता था। मैंने उससे 3 बार लड़ाई लड़ी, पहली बार उसने एक ही बार में मुझे लगभग मार ही डाला था, दूसरी बार 2 हमले हुए थे, वह मुझे आसानी से मार सकता था लेकिन मेरे लाइट मैजिक ने उसका मुकाबला किया। उसने सोचा था कि मैं उसका साथी बन सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने हर बार मुझ पर दया दिखाई उस दिन तक जब तक मैंने उसे यहाँ सील करने के लिए सेना का नेतृत्व नहीं किया। मैं उससे कभी भी नहीं जीता था, हमने उसे पूरी तरह सील कर दिया। यदि हमने उसे सील नहीं किया होता तो वह बहुत पहले ही अपनी प्रतिभा के साथ एक गॉड बन गया होता। सुनकर नियान मिंग कहता है कि क्या गॉड। वह होली मास्टर कहता है कि डार्क मार्शल एम्पर को सील करने के बाद उसकी पावर धीरे धीरे कम हो गई और फिर वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह मारा गया। बस यहाँ सिर्फ उसका एक वेपन रह गया जो कि उसके हृदय में था। वह उसकी कल्टीवेशन के चरण में वह ब्लेड पूरी तरह से विलीन हो गया था उसकी भावना और ऊर्जा के साथ, और उसे ही ब्लड डेविल डेवोरिंग कहा जाता है। यह डार्क रियल्म में 3rd लेवल के मैजिकल वेपन के रूप में जाना जाता है। सीलाडे कहते हैं कि आगे की डार्कनेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए नियान मिंग तुम केयरफुल रहना वरना तुम मारे जा सकते हो। अब होली मास्टर और सीलाडे वहाँ से चले जाते हैं और अब वह नियान मिंग आगे आ जाता है। वह छोटी लड़की यह सब देख रही होती है। वह छोटी लड़की कहती है कि जब वह उसे मिल जाएगा तो मैं उसे उससे छीन लूंगी। नियान मिंग कहता है कि मैं तैयार हूँ, तो फिर वह होली मास्टर उस टेस्ट को स्टार्ट कर देता है। अब हम उसी लेडी को देखते हैं। वह कहती है कि क्या आप सच में नियान मिंग को ढूंढना चाहती हैं? इस पर वह लेडी कहती है कि मैंने इसका फैसला कर लिया है। और अब लेडी को एहसास होता है कि हमें काफी समय से कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है। हम वहीं छिपे 2 व्यक्तियों को देखते हैं। अंदर बैठी वह लेडी एक फॉर्मेशन बनाकर चेक करती है और वह कहती है कि यहाँ सिर्फ 2 कुत्ते हैं, तुम आगे चलो। इस पर वह लेडी कहती है कि ठीक है। अब हम एक जगह एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास एक लेटर आता है और अब वह उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि आइस मून एम्पायर की ब्रांच के अकॉर्डिंग आइस एंड स्नो गॉडेस प्रिस्ट वर्तमान में ताओ लुओ सिटी में जा रही है रोंग नियांग मिंग से मिलने। वह ओल्ड मैन कहता है कि उस आइस गॉडेस प्रिस्ट की पावर तो काफी ज्यादा है, यदि नियान मिंग उसे मिल गया तो वह उसे मार डालेगी। अब वह अपने गार्ड को बुलाकर कहता है कि जल्दी से फ्लेम लायन नाइट को इकट्ठा करो और मेरे साथ ताओ लुओ सिटी तक चलो। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।